देश के प्रधानमंत्री चाहे कोई भी वीआईपी जहाँ कहीं मूवमेंट करते हैं उनके पास एक सुरक्षा दस्ता रहता है, ठीक है। उसको एसपीजी कमांडो या Z+ सिक्योरिटी कहा जाता है। और भारतीय सेना में पैरा कमांडोज, पैरा यूनिट, एयरबोन्स, ये स्पेशल फोर्सेस है, उन्हीं के लिए स्पेशल ऑपरेशन के लिए सो इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक भारत की सेना के अंदर जितने ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो ताज का, बॉम्बे का ताज होटल हो, जिसमें अपने कमांडोज ने अपना हुनर दिखाया, उस ऑपरेशन में इस वेपन को इस्तेमाल किया गया है। बोर्ड पे इसका नाम पढ़ सकते हो, टॉर राइफल। इसका ये टार वर्जन है। इसके टोटल 4 वर्जन है। जैसे मोबाइल के आपके सैमसंग के, एप्पल के मॉडल होते हैं ना, जैसे हर वेपन का अपना के मॉडल होता है। तो ये टार वाला वेपन इंडिया के अंदर है, ठीक है, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी है, 5.56 mm का कैलिबर है। अगर चेस्ट के बीच में गोली लगती है तो दुश्मन ढेर हो जाएगा, अगर शरीर के किसी अन्य पार्ट्स में लगती है तो घायल हो जाएगा। घायल को उठाने के लिए दूसरा बंदा एंगेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या है, 300 मीटर के दायरे के लिए इसको फायर किया जाता है। इसमें से आप ओपन साइड से फायर कर सकते हो। ओपन साइड क्या होता है, या और इसकी मदद से। लेकिन जब ऑपरेशन में आपको फायर करना है तो आपने इसका लेजर चालू करना है। जहां पर लेजर गिरेगा उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो फायर को दिखाई देगा। तो आज लेजर गिरते ही आप सिंगल शॉट या ऑटोमेटिक फायर करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इसका डेमो आपको कल स्टेडियम में दिखाया गया था, शायद जो नहीं थे उसके लिए सॉरी। तो हो सकता है आज या कल उसको दिखाया जाए, ठीक है, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। किसी हाउस को क्लियरेंस करके दुश्मन को बर्बाद कर देना है, या किसी खुलेआम दुश्मन को हमने लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो ये उसी दस्ते के पास होता है। इसको यूज करने का तरीका, ये मैगजीन है इसकी, बोर्ड में देख सकते हो, 30 राउंड आते हैं, ठीक है। 700 से 900 राउंड प्रति मिनट फायर करता है। इसको इस तरह इसके मैगजीन में दाखिल करते हैं, यहाँ से इसको कॉक किया जाता है कंधे के सहारे के साथ। कमांडो इसको इस तरह मूव करता है, ठीक है। तो ये जब भी राउंड फायर करेगा उसके बाद सेफ्टी के लिए इसकी बैरल नीचे होती है, ड्रिल का हिस्सा है, ठीक है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए यूट्यूब में जाइए तो इसके सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो वेपन आप देख रहे हो इसका नाम है लाइट मशीन गन, ठीक है। एक सेक्शन का हथियार होता है ये। इसका काम होता है दुश्मन को एंगेज करके रहना या तितर बितर करना। अगर मान लो सामने से दुश्मन का दस्ता आ रहा है और मेरे पास मेरी 10 जवानों की टुकड़ी है और मुझे उनको रोक के रखना है, तो मैं इस गन को किसी ऐसे सुरक्षित जगह पर ले करूंगा। इसको लाइन पोजीशन से फायर किया था। लाइन पोजीशन क्या होती है, जमीन के साथ समतल लेट जाना है और इस बट को शोल्डर के साथ मिलाना है और इसको इस तरह देखते हुए फायर करना है, ठीक है। तो 800 मीटर इसका रेंज है। अगर दुश्मन सामने से आ रहा है तो मैंने क्या करूंगा, मैं एक 120 राउंड का बेल्ट खाली करूंगा, जिससे दुश्मन तितर बितर हो जाएगा। और जब तक वो अपनी सुरक्षित जगह पकड़ ले तब तक मैं अपने बंदों को सुरक्षित जगह डिप्लॉय कर दूंगा। उसके बाद आमने सामने से लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब तक मैं उनको एंगेज करके रखूंगा तब तक मेरी रिफोर्समेंट है, जो मेरे पीछे जवान साथ देने वाली है, उनकी टुकड़ी मेरे पास पहुंच जाएगी, ठीक है। इसलिए हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। समय पड़ने पर इसको इस तरह रख के भी फायर किया जाता है। 120 राउंड का बेल्ट आता है, बोर्ड पे देख सकते हो 1 मिनट में कितना राउंड फायर करता है। हीरो आता है, एक बड़ी बिल्डिंग में जाता है, अपना ब्रीफकेस खोलता है और बैरल असेंबल करके गन को तैयार कर देता है। और वो चलती हुई बुलेट ट्रेन में क्या टारगेट को देखता है। पहले चीज में उसका स्कोप मैच नहीं कर पाता है, फिर दूसरे स्कोप में क्या कर देता है, उसको हेडशॉट मार देता है। तो उसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा काम कैसे करता है। इसको ग्राउंड पे रखा जाएगा ऐसे ले करके, ठीक है। इस तरह इसको कंधे के साथ मिलाया जाएगा, ठीक। स्कोप को खोला जाएगा, ठीक है। ये इसकी मैगजीन, इसमें 5 राउंड लोड होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह पीछे धकेला जाएगा और मैं राउंड लोड कर दिया। अब मैं इंतजार करूंगा टारगेट का। अब टारगेट की दूरी मिलती है मुझे 1000 मीटर, तो 1000 मीटर में मैं स्कोप को एडजस्ट करूंगा। अगर टारगेट स्टेबल है, किसी सुनिश्चित जगह पर खड़ा है, तो मुझे डाउन करने में कठिनाई कम होगी। अगर टारगेट मूवमेंट में है, मूवमेंट क्या है, टारगेट बस में जा रहा है, टारगेट कार में बैठा हुआ है, टारगेट ट्रेन में बैठा हुआ है, तो हवा की गति और वो टारगेट की गति दोनों निर्भर करती है। तो वो फायरर क्या करेगा, उसकी कैलकुलेशन होती है। वो सारी चीज बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेगा और स्कोप को झूम करके टारगेट के ऊपर ये करेगा। जिस तरह हवा की गति हम हमारे अंदाज में कैसे निकालते हैं, अगर कोई फ्लैग बड़ी तेजी से लहरा रहा है तो बहुत तेज हवा है, गोली 400 मीटर 500 600 मीटर के बाद हवा का रुख उसके ऊपर असर करता है, तो उसका कैलकुलेशन करके टारगेट के ऊपर फायर किया जाता है। जैसे स्कोप के 1200 मीटर का अंदर टारगेट है, तो उसको हम स्कोप से देखेंगे तो बिल्कुल 100 या 70 मीटर पे हम उसको देख सकते हैं। तो उसके माध्यम से फायरर अपनी सांस को रोकते हुए ट्रिगर को पुल करेगा और माथे के बीच में गोली मार देगा। वही ऑपरेशन अगर किसी बर्फीली एरिया में जहां उंगली काम नहीं करती, तो ट्रिगर का आप दाहिने या बाएं कर सकते हो, जहां आपके दस्ताने हैंड ग्लोव्स नहीं पहुंच पाते, ठीक है। हल्का सा पुश करोगे तो फायर हो जाएगा।
आगे चले। सब मशीन गन MP9, ठीक है। जो पैरा कमांडो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं वो इसको कैरी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो टार राइफल यहाँ रखी थी वो उनका ऑपरेशन का हथियार है। अब मान लो मैं किसी VIP के साथ चल रहा हूँ, मेरे पास अपनी खुद की राइफल है, वो राइफल मेरे सीलिंग के साथ, मेरे यूनिफॉर्म के साथ लॉक है। अब किसी भीड़ के हिस्से में किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो गोली लग नहीं पाई, लेकिन वो भागने की कोशिश करेगा या मेरे ऊपर अटैक करेगा। हो सकता है उसके साथ उसके कुछ कर्मचारी हो जो उसको फायर सपोर्ट दे। उस टाइम पर मैं इस गन का इस्तेमाल करूंगा। इसमें 15, 20, 25, 30 राउंड की मैगजीन आती है। 50 मीटर से लेकर 100 मीटर, 150 मीटर तक इसकी मारने की क्षमता है। अब 15 राउंड की मैगजीन इसलिए मैं इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि सिविलियंस की भीड़ ज्यादा है। इसकी निकलती हुई गोली जब मजल छोड़ती है या यहाँ से बाहर निकलती है तो वो नहीं देखती है फीमेल है, मेल है, सिविलियन या दुश्मन है। तो सटीक जगह पर गोली मारने के लिए क्या करता है, जरूरत के मुताबिक मैगजीन को लोड किया जाता है और इसको चार्ज किया जाता है इस तरफ, ठीक। तो ये हुआ चार्ज। तो जरूरत पड़ने पर मैं इस तरफ फायर खोलूंगा इस तरह। अगर मुझे मान लो मुझे अंधाधुंध फायर करना है तो मैं इसको स्टॉक को फोल्ड कर दूंगा और एक बार ऐसे घुमा दूंगा, ठीक। इसमें 1 मिनट में आप 1100 राउंड फायर कर सकते हैं। अगर रैपिड फायर करना है तो 5000 राउंड फायर करने की कैपेसिटी इस वेपन के अंदर है। 1 किलो 400 ग्राम इसका वेट है, लाइट वेट हथियार है, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी फर्नीचर है। आगे चले। इंडियन मेड राइफल इंसास, ठीक है। सन 1994 में इसका डिजाइन बना और ये भारतीय सेना का हिस्सा बनी और अभी तक पिछले साल तक ये सेना में जवान का पर्सनल वेपन रही। इसकी जगह जो फर्स्ट में राइफल रखी है उसने ली है, ठीक है। अब उस फायर एक सोल्जर को अगर गोली चलानी है और उसको ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़े तो उसको ग्रेनेड साथ में कैरी करने पड़ते थे और उसको हाथ से फेंकना पड़ता था। हाथ से फेंका हुआ ग्रेनेड कितना मीटर जाएगा, 60 या 70 मीटर, जो स्कूलों कॉलेज में आप गोला फेंक करते हो, है कि नहीं। तो इसके अंदर फायर क्या करेगा, जरूरत पड़ने पर यहाँ से राउंड ग्रेनेड को लोड कर देगा और इसको एंगल देगा जो इसकी साइड दे रखी है, ठीक है। 200-400 मीटर, ठीक है। यहाँ से एंगल देगा और फायर करेगा यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ग्रेनेड फायर करेगा, हो सकता है उसके सामने 30 या 35 लोगों की टुकड़ी हो, एक ग्रेनेड फायर करेगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे लेट जाएंगे। तब तक ये जो जवान है अपनी सुरक्षित जगह ढूंढ के उनके ऊपर गोली बरसाएगा। इस राइफल से 20 राउंड की मैगजीन लगती है। इस तरह एक कॉक होता है, ठीक है। सिंगल शॉट तथा 3 राउंड का ब्रस्ट निकलता है। अगर मैं ब्रस्ट पे करता हूँ ट्रिगर दबा तो 3 राउंड फायर करेगा। राइफल का वेट लगभग 4 kg है और उसका वेट लगभग 2 kg। आप जो हथियार मेरे हाथ में देख रहे हो इसका नाम है 40mm रिवॉल्वर। देखा रिवॉल्वर, उसी सिद्धांत पे काम करता है। इसमें 6 ग्रेनेड आते हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें 6 ग्रेनेड डालने के बाद इसको पूरा घुमाया जाता है। अब मान लो किसी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल है, 4थी मंजिल है, 5वीं मंजिल है या कोई बंकर है, उसको बर्बाद करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह एंगल दूंगा। इसमें एक लेजर टाइप साइड निकलती है, एंगल के हिसाब से फायर करता है, ठीक है। सीधा फायर करना है, सीधा भी कर सकते हो। तो इससे आप क्या है, लूप होल, खिड़की दरवाजे उनके अंदर डाल के बर्बाद कर सकते हो। प्लस भीड़ के हिस्से में किसी ने गोली चला के भागने की कोशिश की और मेरा स्नाइपर वाला मान लो स्टेडियम के ऊपर बैठा हुआ है और मुझे उस टारगेट को आइडेंटिफाई करवाना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, कलरफुल राउंड डालूंगा। अब मान लो मेरा टारगेट आप हो, आपके पीछे वाले, आपको नहीं, तो आपके ऊपर मैं एक राउंड फायर करूंगा, आपको कर देगा नीला, बिल्कुल नीला कर देगा। हाँ, कहीं बॉर्डर पे तो नहीं पहुंच गए। हंसना भी जरूरी है कि नहीं, मैं भी बोर नहीं होता। तो जैसे नीला राउंड फायर करूंगा तो आप कलरफुल हो जाओगे। अब जहां मर्जी भागो, है कि नहीं। वो वाली स्नैपर और वो वाली स्नैपर है, 2 मिनट में आपका काम तमाम, आपका मतलब टारगेट का, ठीक है। तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्लस कोई अगर छोटी व्हीकल आ रही, जिप्सी जैसी गाड़ी है, कोई बस है बड़ी, है कि नहीं, दुश्मन से भरी हुई, तो उसके शीशे पे टायर में ग्रेनेड डालूंगा तो उधर ब्लास्ट होकर ऑफ रोड हो जाएगा। गदर मूवी देखी, गदर बॉर्डर, हाँ, तो बताइए उसका हीरो कौन है। तो वो वाले सनी देओल का फेवरेट हथियार, इसको बोलते हैं रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। तो आपने जो भारतीय सेना के सनी देओल है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है 84mm रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। ये एंटी टैंक और एंटी पर्सनल है। कहने का मतलब जो दुश्मन के फाइटिंग व्हीकल्स है उसको बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सेना में न्यूली लॉन्च हुआ है, स्वीडन से खरीदा हुआ है, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइम के एम्युनिशन होते हैं। दुश्मन को चकमा देना है तो आपने स्मोक फायर करना है, दुश्मन की पोजीशन को रात को जानना है तो हील फायर करना है, अगर टैंक को बर्बाद करना है तो HET फायर करना है। तो अलग अलग टाइप के एम्युनिशन है जो टारगेट देखते हुए यूज किए जाएंगे, ठीक है। इसका पीछे वाला हिस्सा ये, इसको खोला जाता है इस तरह, देख पा रहे हो, यहां से राउंड लोड होता है, ठीक है। जैसे यहां से राउंड लोड होगा
देख लिया। जैसे यहाँ से राउंड लोड होगा तो ये फायर के लिए फायर पोजीशन में आ गया, अभी फायर के लिए रेडी है। ठीक, अब मुझे टारगेट मिलेगा कि 400 मीटर है, 500 मीटर है, 600 मीटर है। 300 मीटर का आप टारगेट है तो इससे फायर करूंगा, 300 मीटर जाए तो इससे फायर करूंगा। इसमें 2 बंदे फायर करते हैं, नंबर 1 नंबर 2। फायर करने के बाद नंबर 1 को खुद पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। ठीक है, और सिविलियन खड़ा हो गया तो उसके कान से खून आ जाएगा, इतना धमाका करता है। तो उसका फायर करने का टैक्टिस है। ठीक है, हाँ, हल्का मुंह खोलना पड़ता है क्योंकि वो पूरी बॉडी को हिला देता है। इसके पीछे 15 से 20 मीटर तक कोई भी चीज खड़ी है तो जला के राख कर देगा, इसका शोला बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ट्रेनिंग के, जो सेफ्टी के ड्रिल है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बाकी जो जितने राउंड फायर करेगा, ये यहाँ इसकी चिप लगी वो रीड करेगा, ये शॉट काउंटर है ये काउंट करेगा, यहाँ पूरा सॉफ्टवेयर में उसका फिट हो जाएगा। ठीक, ये स्वीडन में, हाँ बोलोगे तो नागपुर में भी इसकी फैक्ट्री लगवा देंगे। बस सबर करो, आ जाओ आगे। ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है। ठीक है, दोनों लॉन्चर सेम है, वो लाइट वेट है, थोड़ा हेवी वेट है। वो न्यूली सेना में लॉन्च हुआ है, ये पहले से ही है। इन दोनों में 29 ग्रेनेड आते हैं, ग्रेनेड यहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिंक बना के इसको रखा जाता है। ठीक है, फिर इसको 1 टाइम यहाँ से चार्ज करते हैं। जैसे आप यहाँ से ट्रिगर दबाओगे तो फायर होता रहेगा जब तक आप ट्रिगर दबा के रखोगे। इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ फायर करने का। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ग्रेनेड लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ज होगा इस प्रकार, इसको 10 बार कॉक किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये फायर के लिए रेडी है। ठीक है, अब मेरे को टारगेट कितनी दूरी पे मिला है, इसका मार्क क्षमता 2100 किलोमीटर। मुझे 2000 मीटर मारना है या 1500 मीटर मारना है तो मैं मैप के सहारे जीआर निकालूंगा उसका, किसको कितने मीटर फायर करना है। जैसे ट्रिगर दबाऊंगा तो यहाँ से ग्रेनेड निकलेगा जब तक मैं दबा के रखूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक ग्रेनेड जैसे जब दबा के रखूंगा तो सिंगल एक राउंड फायर होगा, दबा के रखूंगा तो कंटिन्यू फायर होता रहेगा। ठीक है, जहां पर गिरेगा एक बार हम यकीन करेंगे कि मैंने जहां एम लिया था क्या पिन पॉइंट पे गिरा है, तो थोड़ा सा गाइड रेफरेंस के डिग्री को चेंज करते हुए उसको एलिवेशन दे के हम पिन पॉइंट पे लाके फिर धकाधक पूरी प्लाटून उस पर लग जाती है। ठीक है, जहां पर एक ग्रेनेड गिरेगा 10 मीटर का एरिया बिल्कुल बर्बाद कर देगा। स्नैपर, ड्रैगन स्नैपर एसवीडीएन मॉडल है ये। ठीक है, नाइट स्कोप है, इसको इस तरह कंधे के साथ मिलाप करते हैं और ये लाइन पोजीशन से फायर किया जाता है सो के। ठीक है, टेलीस्कोप साइट की मदद से 1000 मीटर तक आप हेडशॉट मार सकते हो, इसकी मदद से 600 मीटर रात के समय। ठीक है, ये अभी भारतीय सेना में सर्विस में, लेकिन इसको हमने दुश्मन से पकड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे, लेकिन उसका एक हिस्सा ही है। बाकी अगर आगे देखोगे आप